हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपका नीट स्कोर कम है? क्या आप 2025 में फिर से नीट एग्जाम देने का प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ आपका नीट स्कोर कम है? सो आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। डीजीएमई ने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक एडमिशन सर्कुलर रिलीज किया है फॉर ऑल एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टूडेंट्स इन नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन बांग्लादेश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी नोटिस के बारे में डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। तो पूरा नोटिस ध्यान से सुनने के लिए एंड पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको बताया कि बांग्लादेश में जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन प्रोसीड्यूर है वो अभी शुरू हो चुका है। आप देख ही सकते हैं, ये है आपका टोटल एडमिशन सर्कुलर जो है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टूडेंट्स। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप एज अ फॉरेन स्टूडेंट आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ आप नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पे भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना सीट अवेलेबल है या फिर कौन सा कॉलेज में कितना सीट अभी अवेलेबल है। तो ये आपको मिल जाएगा एनेक्चर ए में। तो फिर पहले देख लेते कि एनेक्चर ए में क्या दिया गया है। तो ये है आपका एनेक्चर है। आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। यहाँ पर आपका कॉलेजेस का नेम है, कौन सा ईयर में ये एस्टैब्लिश हुआ था ये भी आपको दिखाई देगा, प्लस कौन सा कॉलेजेस में कितना करके सीट अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो कॉलेज है वो है आपका अद्दीन अकीज मेडिकल कॉलेज जो खुलना में लोकेटेड है। उसमें टोटल फिलहाल के लिए 60 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे इतना सारा कॉलेजेस है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कौन सा कॉलेजेस में कितना सीट्स है। और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपने अगर कोई कॉलेज पर्टिकुलरली सोच के रखे थे कि हाँ मुझे ये कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपका अगर नीट स्कोर कम है तो मतलब डीजीएमई एंड बीएमडीसी ने ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी के जल्द से ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिसमें आपको 100+ सीट अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊँ कि अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज जो है जो धानमंडी ढाका में लोकेटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 147 सीट अवेलेबल है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि सीट बहुत ही लिमिटेड है और आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे इसी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आप जितने जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आपके लिए उतना बेहतर होगा। तो ये हो गया पूरा एमबीबीएस कॉलेजेस का लिस्ट। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर टोटल 4 कॉलेजेस है, जैसे कि आहसानिया मिशन मेडिकल कॉलेज, असगर अली मेडिकल कॉलेज, साउथ अपोलो मेडिकल कॉलेज एंड यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज। ये जो 4 कॉलेजेस है इसमें सिर्फ लोकल स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं। आप अगर फॉरेन स्टूडेंट है तो आप ये 4 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। ये 4 कॉलेज छोड़ के आप कोई भी आप कॉलेज चूज कर सकते हैं आप एडमिशन लेने के लिए। तो ये हो गया आपका सारा एमबीबीएस कॉलेजेस। एंड ये रहा आपका डेंटल कॉलेज एंड डेंटल यूनिट्स का लिस्ट। आप ये भी एक बार देख लीजिए कि इसमें भी टोटल बहुत सारा सीट्स अभी अवेलेबल है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा ये लिस्ट को। तो ये हो गया आपका एनेक्चर 1 की कितना सीट्स अभी अवेलेबल है। तो चलिए फिर से बैक करते हैं हमारे सर्कुलर में। तो नेक्स्ट है कि आप जब एडमिशन प्रोसीड्यूर के लिए जा रहे हैं या फिर आप जब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसका आपका क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा और एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर क्या क्या रहेगा ये आपको जानना है। ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एनेक्चर बी, जो इसी सर्कुलर के साथ ऑलरेडी अटैच्ड है, जो आपको नोटिस में भी मिल जाएगा और मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये तो हो गया कि आपको पता चल गया कि क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। अभी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कब से हो रहा है? आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है 5 दिसंबर 2024 से। सो स्टूडेंट्स जल्दी से ये डेट को मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स के थ्रू ही आपको इसको ये करना होगा, लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका वेबसाइट जो अब आप देख ही सकते हैं। ठीक है, एंड ये रहा DGME का वेबसाइट। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है तो आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। और ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसका लास्ट डेट रहेगा 15 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो आप ये डेट को एक बार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान में रखें कि ये डेट आपका कभी भी क्रॉस ना हो जाए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा आपके एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर के टाइम पर। सबसे पहले आपको आपके रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट, आपका ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। इसके साथ आपको एक $100 का टेलीग्राफिक ट्रांसफर या फिर TTV आपको जमा करना होगा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर। ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद आपको ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार सुन लीजिए कि ये आपको अटेस्टेड करवाना होगा आपके रिस्पेक्टिव कंट्रीज के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री है, वहाँ से आपको अटेस्टेड करवाना होगा। ये अटेस्टेड कॉपी आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, इसके अगेंस्ट में आपको एक सिस्टम जनरेट प्रिंटेड कॉपी मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूँगी कि आप इसका एक हार्ड कॉपी आपके पास रख दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके बाद जैसे आपका एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो रहा है तो आप एलिजिबल है। तो आपका जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म हो रहा है, आपको वो सारा डॉक्यूमेंट्स, वो जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको बांग्लादेश मिशन को भेजना होगा आपके वीज़ा प्रोसीड्यूर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मतलब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना, फर्दर क्या क्या आपका प्रोसीड्यूर जो है वो आपको फॉलो करना होगा। अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे कि आपका ग्रेड पॉइंट कितना रहना चाहिए तभी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये 0.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ। सो द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एट लीस्ट एग्रीगेटेड 7 GPA in O level and A level exam of individual GPA 5 scale. The applicants also must have grade point 3.50 or at least 60% marks in biology in A level. तो मैं इसके बारे में आपको एक बार थोड़ा ध्यान से समझा देती हूँ कि जैसे कि हम इंडिया में बोलते हैं कि 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, वही बांग्लादेश में हम बोलते हैं कि O लेवल एंड A लेवल। 10th को बांग्लादेश में बोला जाता है O लेवल एंड 12th को बोला जाता है A लेवल। तो ये 10th एंड 12th मिला के टोटल GPA काउंट होता है 10, जिसमें से आपका 5 रहता है फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड 5 रहता है फॉर 12th स्टैंडर्ड। तो ये 10 GPA में से आपको 7 GPA एटलीस्ट रखना ही है, ये कंपलसरी है। प्लस आपको 12th में बायोलॉजी में एटलीस्ट 50% मार्क्स रखना मैंडेटरी है। अगर मैं इसको एज पर ग्रेड पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो ये आपका हो जाएगा ऐसा 3.50। ठीक है, तो अभी आते पॉइंट नंबर 6 पे। अगर आपको कोई भी और भी डिटेल्स में आपको कुछ जानना है आपके एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के बारे में या फिर आपका जो डेडलाइन है उसके बारे में, अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो ये कुछ वेबसाइट्स है, आप देख ही सकते हैं। आप ये सारे वेबसाइट्स को एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जाते पॉइंट नंबर 7 पे। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स एंड relevant documents should be submitted to the office of the principal of respective non-government medical colleges, dental units of Bangladesh at the time of admission. मतलब आप जब आपके एडमिशन के टाइम में आप आपके रिस्पेक्टिव नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बोलिए, डेंटल कॉलेजेस में जाइएगा, तभी आपको वो जो सारा जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स था वो उसके साथ साथ आपको ऑल जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मतलब मार्कशीट्स बोलिए, सर्टिफिकेट्स बोलिए, वो लेके आपके जो मतलब रिस्पेक्टिव जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पर आपको जमा करना होगा। तो ये तो हो क्या आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस। अभी एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है,
वो भी जान लेते हैं। आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी एक बार मार्क कर लीजिए। इसका आपका डेट रहेगा 15th ऑफ अप्रैल 2025 से जो चलेगा 22nd ऑफ मई 2025। मैं ये डेट फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपका एडमिशन प्रोसीड्योर शुरू हो रहा है 15th ऑफ अप्रैल 2025 से जो चलेगा 22nd ऑफ मई 2025 तक, ठीक है। और स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ बोल दूं कि ऑफ कोर्स आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कॉलेज का एंड हॉस्टल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उसको एक प्रॉपर वे में फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया जो मेन जो पॉइंट्स था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो मतलब पॉइंट 8 था कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि लास्ट जो 3 पॉइंट है लाइक 9, 10, 11 एंड 12, मैं इसको आपको एकदम शॉर्टली एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या बताया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेशन प्रोसेस पे जब आप सबमिट कर रहे हैं वो सब कुछ वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है तो आपके अगेंस्ट में अंडर लॉ आपको पनिश किया जाएगा। और अगर फ्यूचर में पता चला कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो सारा फिक्शस है तो आपका एडमिशन प्रोसीड्योर को वॉइड किया जाएगा इमीडिएटली, और आप कहीं पर भी उसके अगेंस्ट में आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एप्लीकेशन या फिर जो भी एडमिशन पॉलिसी जो अभी निकला है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, मतलब आप लोगों के लिए, ये BMDC मतलब बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पूरा एडमिशन सर्कुलर के बारे में। तो अभी चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट नंबर 2 में आप देख लीजिए, अभी बात कर लेते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि एनेक्स्टर बी में आपको क्या मिलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर वो क्या है और आप एलिजिबल है या नहीं। आप ये जो प्रोसेस हो रहा है अभी एप्लीकेशन का, तो अब इस राउंड के लिए आप एलिजिबल है या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए अभी थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अभी एनेक्स्टर बी के बारे में एक बार डिटेल्स में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनेक्स्टर बी में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आपका एप्लीकेशन जो प्रोसीड्योर है कि आपको किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और किस डेट से किस डेट तक आपको ये सबमिट करना है और उसका प्रोसीड्योर क्या क्या रहेगा, प्रोसेस क्या होगा, ये एनेक्स्टर बी में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, जो मैं आपको अभी समझाने जा रही हूँ। तो अब ध्यान से एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले आपका है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें सबसे पहले जो आता है वो है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स। ये तो इसमें नंबर 1 है कि आपको 10th और 12th में आपका साइंस बैकग्राउंड होना मैंडेटरी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं कर रहे तो आप एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए। नंबर 2, 10th में आप जो 10th का एग्जामिनेशन दिए उसका पासिंग ईयर 2021 से पहले नहीं होना चाहिए। आपका अगर पासिंग ईयर 2021 या फिर 2022 है तो आप एलिजिबल है। अगर आपका पासिंग ईयर 21 से पहले तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। वैसे ही 12th का आपका पासिंग ईयर होना चाहिए 2023 या 2024, अगर उससे पहले तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि 10th का एग्जाम देने के बाद आपको 12th मतलब आपका A लेवल 3 साल के अंदर आपको खत्म करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी स्टूडेंट्स का अगर 10th के बाद अगर उसका 1 ईयर का गैप है तो फिर भी आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका गैप 1 ईयर से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये हो गया आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको 10th एंड 12th मिला के आपका मिनिमम इंटीग्रेटेड GPA होना चाहिए 7, वो आपको होना चाहिए, मतलब वो आपका स्कोर होना चाहिए, आपको रखना होगा। और आपका 10th में आपका बायोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और अगर हम उसको एज अ ग्रेड पॉइंट के हिसाब से देखें तो वो हो जाएगा आपका 3.50। तो ये होगा आपका एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स का पूरा डिटेल्स। अगर आप ये सारा क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो कर रहे या फिर आप अगर ये सारा क्राइटेरिया को पास कर रहे तभी आप एलिजिबल है। तो स्टूडेंट्स में तब सबको बता रही थी आपका GPA
7 होना चाहिए, 10 टोटल जीपीए होना है। तो अभी जानते थे कि जीपीए को कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है। तो 10th में आपका जीपीए कैलकुलेट किया जाता है आपका टॉप 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आपका टॉप 5 सब्जेक्ट्स में जो भी नंबर है उसको ही कैलकुलेट करके उसका जीपीए निकाला जाता है, जो है 10th स्टैंडर्ड के लिए। एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए ओनली 3 मेजर सब्जेक्ट्स जो है आपका लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को कंसीडर किया जाता है जीपीए कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका पूरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स उसका डिटेल्स। तो अभी आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस तरीके से फिलअप करना है और सबमिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करना है वो आपका एक स्पेसिफिक टेम्पलेट दिया रहेगा, उसी में आपको उसको फिलअप करना होगा। और साथ में जो आपका रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच करके आपको जमा करना होगा। स्टूडेंट्स ये डेट आप एक बार मार्कआउट कर लीजिए ताकि गलती ना हो। तो इसका डेट आपका रहेगा 5 दिसंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक। तो स्टूडेंट्स इसमें एक थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक आया है, यहाँ पर 2015 दिया गया है, ये आपका 2025 होगा। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके साथ आपका जो सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटेस्टेड करवाना चाहिए। आप जो भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ का जो फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री है वहाँ से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना चाहिए। और आप जब आपके कॉलेजेस में जाइएगा तो ये सारा अटेस्टेड ये डॉक्यूमेंट्स बोलिए या फिर आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, एडमिट कार्ड्स, मार्कशीट, ये सब कुछ आपको सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्यूशन फीस, जैसे कि आपको पता ही है कि ट्यूशन फीस आपका जो रिस्पेक्टेड जो कॉलेजेस है वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो या फिर डेंटल कॉलेजेस हो। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक $100 का एक टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र आपको करना होगा। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये आपको इसी राउंड में करना होगा जब आप एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर जब आप कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो अमाउंट है ये कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बैंक का नेम और बैंक का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, तो इसी बैंक के थ्रू आपको ये टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र करवाना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक का नेम और अकाउंट नंबर दिया गया है। टोटल 3 बैंक यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, और अगर आप यही टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र अगर आप थ्रू स्विफ्ट कोड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों बैंक का स्विफ्ट कोड भी मेंशन किया गया है। तो आप इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये टोटली एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीड्योर है, ऑफलाइन किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये एडमिशन सर्कुलर पूरा समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी भी कॉलेज के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानना है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, या फिर आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अभी हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। और प्रांतिक एडुकेयर आपके साथ है आपके पूरा एडमिशन प्रोसीड्यूर कंप्लीट करने के लिए। So give us a call and get into your dream destination with us. Thank you.